हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज बात की जाए आरपीएस इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है पेपर सेकंड में सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग। उसका एक टॉपिक पढ़ेंगे आज। उस टॉपिक का नाम है इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन एंड रिसोर्स डिप्लीशन। ठीक है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है और रिसोर्सेज कैसे डिप्लीशन हो रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में बेसिकली जो ये मैं आज पढ़ा रहा हूँ ये इन्वायरमेंट किससे रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे इसके कॉजेज़ ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। क्या कॉजेज़ हैं इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के? तो सबसे पहली बात आती है डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। देखो, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करेंगे तो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होगा। कैसे होगा? क्योंकि हम डेवलपमेंट के लिए कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए हमको कुछ रिसोर्सेज चाहिए, तो वहाँ से हम नेचुरल रिसोर्स को क्या करें, डिग्रेडेशन कर रहे हैं वहाँ से, तब जाके कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन, जितने में ट्रांसपोर्टेशन चल रहे हैं उससे क्या हो रही है, एमिशन, हजार्डियस गैस एमिशन हो रही है। तो वो भी क्या है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के काउजेज़ हैं। एंड मैन्युफैक्चरिंग, अब फैक्ट्री है, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वो फैक्ट्री ऊपर से क्या इमिशन करेगी, धुआं इमिशन करेगी। मतलब इन्वायरमेंट को इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, वो डिग्रेडेशन कर रहा है। ठीक है, एयर पोल्यूशन कर रहा है वो। तो मैन्युफैक्चरिंग से भी क्या होता है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस होता है कोई भी चीज़ बनाने के लिए, वो भी एक मेजर फैक्टर रोल होता है इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को। ठीक है, अब जो ये एक्टिविटीज़ होती हैं, तीनों एक्टिविटीज़ बताई थी मैंने ये वाली। तो गाइज, इनमें कौन कौन से चीज़ जनरेट होती हैं? एक तो इसमें एयर पोल्यूशन होता है गाइज, फिर वाटर पोल्यूशन भी हो जाता है, सॉइल पोल्यूशन हो जाता है, और ओशियन पोल्यूशन हो जाता है उससे। ठीक है, और जो एयर पोल्यूशन होता है उससे मेजर फैक्टर क्या होता है एयर पोल्यूशन में? तो ग्लोबल वार्मिंग, आप पता ही होगा, ग्लोबल वार्मिंग का मेन फैक्टर होता है। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, यदि इन्वायरमेंट में CO2 गैस या फिर NO2 गैस, इनका लेवल यदि बढ़ जाता है तो इन्वायरमेंट या फिर एटमॉस्फेयर में एक लेयर बन जाती है। लेयर बनने के कारण यहाँ पे जो UV रेज आती हैं वो पेनिट्रेट तो करना चाहिए, मतलब आ जाती हैं, पर वो वापस क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट होके इन्वायरमेंट में ही क्या करती रहती हैं, घूमती रहती हैं। तो इसका टेम्परेचर क्या होता है इन्वायरमेंट का, इंक्रीज हो जाता है। किससे? ग्लोबल वार्मिंग से इंक्रीज होगा, तो इससे क्या टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो पोलर एरिया से क्या, ध्रुव एरिया के क्या हुआ, आइस मेल्ट होगी, तो वाटर लेवल भी डे टू डे इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से। सेकेंड इफेक्ट है इसका एसिड रेन। एसिड रेन का आपको पता ही हो, यदि एयर में SO2 और NO2 की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ दी जाए तो वो क्या करेगी, पानी के साथ मिलकर नीचे एसिड रेन करने की प्रोसेस करेगी। आप एसिड रेन का आपको पता है, pH की वैल्यू यदि आपकी लेस देन 7 है, उसको एसिड रेन बोलेगी। ठीक है, गॉट इट, समझ आ गया ना ये? अब नेक्स्ट पढ़ेंगे फर्स्ट काउजेस ऑफ द एनवायरमेंट डिग्रेडेशन इज ह्यूमन डिस्टर्बेंस एज द पॉपुलेशन इंक्रीज। मेन कारण क्या है फर्स्ट काउजेस ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन? पॉपुलेशन दिना दिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी तो वो क्या करेगी, मोर यूटिलाइजेशन करेगी, नेचुरल रिसोर्सेज का मोर यूटिलाइज करेगी। ठीक है, इसके कारण भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स बचेंगे नहीं। उसके लिए प्रॉपर सस्टेन डेवलपमेंट करना पड़ेगा, बहुत सतत विकास। मतलब हम नेचुरल रिसोर्स को इतना यूज़ करें हमारे भावी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो चीज़ें बची रहें। ठीक है, जो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन ड्यू टू ट्रांसपोर्ट, जो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होगा गाइस, किसके कारण होगा?
ट्रांसपोर्टेशन कारण ट्रांसपोर्टेशन में जो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो गया, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चलेगा तो अपन को सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ेंगे हमारे, ठीक है, सोशल और इकोनॉमिक के बेनिफिट बढ़ेंगे हमारे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन आर इमिशन हजार्डियस गैस टू डायरेक्ट टू इन्वायरमेंट। ट्रांसपोर्ट क्या करता है, इमिशन मतलब छोड़ना, हजार्डियस मतलब खतरनाक गैस। ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, बहुत हजार्डियस गैस इमिशन करता है इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो इसके दो इफेक्ट है गाइस इसके ट्रांसपोर्टेशन के। एक तो हो जाएगा डायरेक्ट इफेक्ट, तो डायरेक्ट इफेक्ट है, सेकंड है इनडायरेक्ट इफेक्ट। समझ आ गया? आप पढ़ रहे हैं हम इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन ड्यू टू ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इफेक्ट। डायरेक्ट इफेक्ट्स क्या होता है, जैसे इन्वायरमेंट में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है तो वो नॉइज़ पॉल्यूशन भी करेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड इमिशन करेगा, ठीक है। आर नोन एज डायरेक्ट हार्मफुल इफेक्ट करेगा, डायरेक्टली हार्मफुल इफेक्ट करेगा, ठीक है। एक होता है इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है गाइस, ये क्या होता है, इट इज सेकेंडरी इफेक्ट। इसमें क्या होता है, CO है, किसी भी व्हीकल ने क्या किया, यहाँ से CO को इमिशन किया। अब CO को हम क्या करें, इनहेल करेंगे। इनहेल करने के बाद क्या होगी, वो ऑक्सीजन में प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, या फिर इनडायरेक्टली लीक्स द रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यदि CO प्रॉपर नहीं मिल पाएगी तो CO क्या करेगी, ब्लड में से ऑक्सीजन को क्या करेगी, सक कर देगी, और तो क्या होगा, ऑक्सीजन की O2 की डिपी आएगी। O2 की डिपी कारण हमारे से आरामदायक मौत मिलती है इससे, कार्बन मोनोऑक्साइड से, ये पता ही होगा। इनडायरेक्टली लाइक रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, इनडायरेक्टली। अब एक पढ़ूँगा मैं, इम्पैक्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑन इन्वायरमेंट। क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आइए, क्लाइमेट चेंज होगा, ठीक है, एयर क्वालिटी डिक्रीज होगी, वाटर क्वालिटी डिक्रीज होगी, सॉइल क्वालिटी डिक्रीज होगी, एंड बायोडाइवर्सिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी गाइस, ठीक। ट्रांसपोर्टेशन से इम्पैक्ट क्या होंगे, क्लाइमेट चेंजेस होंगे, ठीक है। एयर क्वालिटी घटेगी क्योंकि हम CO2 गैस, NO2 गैस और SO2 गैस इन एयर में बढ़ेंगी तो एयर क्वालिटी घट जाएगी। वाटर क्वालिटी भी कम हो जाएगी क्योंकि हम वाटर पॉल्यूशन की वजह से उसमें वेस्ट को डायरेक्टली डिस्चार्ज करते हैं, उसके कारण वाटर क्वालिटी भी क्या होगी, घटेगी, ठीक है। और सॉइल में प्लास्टिक कंटेंट मिलने के बाद में सॉइल क्वालिटी भी क्या होगी, ऑर्गेनिक ना होते इनऑर्गेनिक मटेरियल मिल जाते हैं, उसके कारण सॉइल क्वालिटी भी घटेगी, ठीक है। इस नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन से क्लाइमेट चेंजेस होगा। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री रिलीज सर्वेल मेंशन टन गैस ऑफ द गैस ईच ईयर इन द एटमॉस्फेयर। ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री से मतलब बहुत टन गैसेस डायरेक्टली इमिशन होती है इन एटमॉस्फेयर। अब कितना, अकाउंटिंग फॉर 25% टू 30% ऑल ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ये गैस कितनी है, 25% टू 30% ग्रीन हाउस गैस इमिशन का पार्ट है, ठीक है। अब गैस कौन कौन सी होंगी, CO2 होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 होगी, मीथेन और N2 होगी, ठीक है। अब एयर क्वालिटी है, एयर क्वालिटी तो गाइस आपको पता है, एयर क्वालिटी जैसे इन्वायरमेंट में CO2, NO2, CH4, SO2 इंक्रीज होगी तो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम इम्पेक्ट करेगा,
हम उसको इनहेल करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होगा, इफेक्ट हो गया, तो एयर क्वालिटी भी क्या होगी, घट जाएगी इसकी, ठीक है गाइस। तो अब अगला जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे वाटर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।